अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज संडे है और आज एज ऑलवेज डीप क्लीनिंग डे है एंड आज फाइनली गेटिंग अराउंड टू मेकिंग अ वीडियो दैट आई हैव प्रॉमिस्ड यू गाइस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दैट इज़ मेरा जो रोबो वैक्यूम है जो हर संडे मेरे कमरे की डीप क्लीनिंग करता है, उसका सारा प्रॉपर रिव्यू विद स्पेक्स एंड एवरीथिंग एल्स। तो अभी जो है कमरा थोड़ा सा गंदा हो रहा है। बिफोर आई स्टार्ट द रोबो वैक्यूम मैं थोड़ी सेटिंग कर लूँ, समेटना कर लूँ और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को बताती हूँ रोबो वैक्यूम। आज शायद हम लोगों का इतवार बाज़ार भी जाने का प्लान है विच आई एम थिंकिंग ऑफ डिचिंग बिकॉज आई फील लाइक अगर मैंने डीप क्लीनिंग भी की और साथ में फिर ये वीडियो भी बनाई और इतवार बाज़ार भी चली गई तो मेरी पढ़ाई बहुत मिस आउट हो जाएगी। बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि चली जाऊँ बिकॉज आई हैव ओनली बिन टू इतवार बाज़ार ट्वाइस। और मेरा कोई अच्छा रिव्यू नहीं था बट आई हैव हर्ड सो मच अबाउट इट फ्रॉम सो मेनी गाइज कि इस्लामाबाद का संडे बाज़ार बहुत अच्छा है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैंने शायद गलत साइड देख ली है एंड देन आई एम अ नाइट आउल एज वेल। तो मैं सोच रही हूँ कि मे बी रात में देर तक भी पढ़ाई हो जाएगी बट देन ऑप्टिमम एनर्जी नहीं। सो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। खैर आई विल फिगर इट आउट। अभी फिलहाल जो है मैं कमरे को ज़रा समेटती हूँ, फिर आप लोगों को यूफी के स्पेक्स बताती हूँ, फिर उसके बाद जो है कि कहते हैं अभी ज़रा कमरा मैं आप लोगों को दिखा दूँ भी क्या हाल हो रहा है और हम लोग उसको किस तरह से सेट करते हैं। अच्छा जी, अभी करंट हाल जो है वो कुछ ये हो रहा है कमरे का, ठीक है ना। फूड एंड ये कपड़े जो मैं कल लाई थी एंड हाय जानू, हाय बीबी। एज ऑलवेज बिस्किट का जो क्रेट है वो बाहर जाएगा ताकि इसको धूप लगे, इसके बिस्तर को धूप लगे और नीचे से पोछा वोछा लग जाए, ठीक है ना। एंड चलें देखते हैं, फिगर आउट करते हैं क्या क्या करना है। अच्छा सो गाइस, ये कमरा हमारा जो है साफ़ हो गया है, ठीक है। सेटिंग हो गई है, सफाई नहीं हुई, बिस्किट का केज भी चला गया है। दिस इज़ ऑल डन, ठीक है ना। अब आप लोगों को यूफी के बारे में कुछ डिटेल्स बताते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द यूफी रोबो वैक्यूम। मेरे पास जो है इट इज़ द यूफी रोबो वैक्यूम हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स के इट्स अ पोचा एंड झाड़ू बोथ 2 in 1. We'll talk about the pros and cons दोनों, ठीक है। आई थिंक इट्स द रोबो वैक्यूम हाइब्रिड IX8 कुछ इस तरह से नाम था। मैं एग्जैक्ट नाम पता करके आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले इसको चलाने से पहले हम लोग देख लें कि सराउंडिंग्स में जो है जैसे कारपेट जिसके धागे निकले हुए हों, साइडों पे नॉर्मली कारपेट्स के धागे होते हैं ना, वो ना हो बिकॉज वो उसके नीचे एक फैन सा वो होता है ब्रश, उसमें वो उसमें अटक जाता है, ठीक है। वो ना हो। फिर उसके बाद जो है कोई इस तरह की बड़े ऑब्जेक्ट्स ना हो, उससे कुछ होता तो नहीं बट डिस्टर्ब हो जाती है क्लीनिंग, वो बार बार उसको अवॉइड करने के लिए अपना रूट चेंज करेगा, सो इट माइट मिस अ स्पॉट। तो ये एक थोड़ा सा कॉन है। जब ये हाइब्रिड, जब आप पोछा अटैच करते हैं तो ये झाड़ू पोछा दोनों साथ में लगाता है, सो इट विल ऑल्सो बी सक्शनिंग आउट द डस्ट एंड डर्ट और साथ साथ पोछा भी लग रहा होगा। आई डोंट लाइक दिस फीचर अलॉट बिकॉज आई वॉन्ट कि दोनों चीज़ें जो हैं अपने अपने हिसाब से हों। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं पहले पोछे के बगैर सिर्फ झाड़ू चलाती हूँ और फिर उसके बाद जब वो उसकी क्लीनिंग हो जाती है तो फिर पोछा डाल के जो है पोछा लगवाती हूँ। और ये वाला जो है आई फील लाइक इसको अगर मैं टर्बो पे चलाऊँ विच इज़ मैक्सिमम सक्शन, तो ये थोड़ी ज़्यादा बैटरी लेता है। सो इट विल डू आवर रूम पूरा और उसकी फिर बैटरी डेड हो जाएगी। अगर आप लोग एक पूरे घर के लिए, एक पूरे फ्लोर के लिए ले रहे हैं तो इसका एक नेक्स्ट वर्जन आता है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद बट आप इसको बस गूगल कर लें कि इसका इसमें मैपिंग होती है, हाउस मैपिंग, वो वाला आप लें। वो शायद आई थिंक 30 or 40,000 रुपीज़ महंगा था बट इट्स सफिशिएंट फॉर द होल हाउस एंड देन इट कैन ट्रैक कौन कौन से कमरे में, और आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से कमरे में कराना है। तो इसमें क्विकली एक स्वीप कर लूँ बिस्तर के नीचे, क्योंकि जूते वूते तो नहीं है, एंड देन हम लोग बात करते हैं यूफी की। अच्छा सो इन अ ग्लांस दिस इज़ व्हाट द यूफी रोबो वैक्यूम लुक्स लाइक, ठीक है। ये इसका साइज़ आप देख लें, हाथ के हिसाब से इतना है। ये इसका चार्जिंग पैनल है, ठीक है। ये अटैच होता है और इसी पे जाके वो अटैच हो जाता है वापस, ठीक है। अभी चलना शुरू हो गया बट ये वापस जाके इसी पे लग जाता है। इस पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है इस तरह के बम्पर्स होते हैं, सो इन केस इट किसी चीज़ पे जाके लगता है तो ये डैमेज नहीं होता। ये इस तरह से जाके जो है वापस अटैच हो जाता है इस पे, ठीक है। ये अब हम लोग इसको बैक साइड से आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये इसका मॉडल नंबर रोबोवैक G20 हाइब्रिड, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रॉम बिहाइंड। ये इसका एक फ़ैन ब्रश होता है जो डस्ट को क्लियर करता है, ठीक है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा आता है, यू कैन चेंज इट। ये इसका दूसरा झाड़ू वाला वर्जन होता है, ठीक है ना। ये इसका मेन स्विच है। ये इसका डस्ट टैंक है, ये बहुत आराम से निकल आता है एंड यू कैन एम्प्टी इट आउट, एज यू कैन सी कि मैंने खाली किया हुआ है बट मैंने इसको साफ़ नहीं किया, और ये इसी तरीके से वापस लग जाता है। इसका पोचा है, ठीक है। दिस इज़
द टैंक। इसको खोलेंगे तो इसके अंदर आप भरते हैं। अभी मैंने इसमें पानी और डिटॉल मिक्स किया हुआ है और ये इसका पोचा है जो ऊपर लगता है, ठीक है ना। ये एक छोटा सा कपड़ा है जो इस तरह से लगा होता है इसके ऊपर। इसमें से जो है थोड़ा थोड़ा करके पानी निकलता रहता है और ये साफ़ करता रहता है। एंड देन व्हेन यू आर डन, ये यहाँ से जो है यूँ स्वाइप होके निकल जाता है एंड यू कैन जस्ट वॉश इट एंड कीप इट वेयरएवर यू वांट, ठीक है। तो ये हो गया। ये जो है यहाँ लग जाता है इस तरीके से। इसका कोई स्पेशल अलग से फंक्शन नहीं होता। जब आप पोछा लगाएंगे तो ये पोछा भी साथ लगाएगा, आप पोछा उतार लेंगे तो ये सिर्फ झाड़ू करेगा साथ में, ठीक है। सो जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल आया था उसमें लिखा हुआ था कि पोछे का जो टैंक है उसमें क्लीनिंग सॉल्यूशंस जो आपकी फिनाइल वगैरह होती हैं वो यूफी के अलावा किसी की ना डालें। बट आई जस्ट फील लाइक इट्स अ मार्केटिंग गिमिक टू गेट यू टू सेल देयर ओन क्लीनिंग सॉल्यूशंस। मैं इसमें डिटॉल डाल देती हूँ, मुझे नहीं पता इसका क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। आई पर्सनली डोंट फील कि अगर एक एक्सटर्नल अटैचमेंट है और वो अलग से ही निकल रहा है और वो भी प्लास्टिक का है, सोल्यूशन मशीन में नहीं जा रहा और कपड़े पे ही आ रहा है सीधा और पोछा लग रहा है, तो आई डोंट फील कि कोई नुकसान होना चाहिए। बट ये अगर आप लोग लेते हैं और करते हैं तो प्लीज़ अपने रिस्क पे कीजिएगा, फिर ये ना बोलेगा कि हमने डाला था और हमारा ख़राब हो गया, ठीक है। सो अब नाउ लेट्स इसको चला के मैं आपको दिखाती हूँ और इसका ऐप दिखाती हूँ कि किस तरह का लगता है। हम अभी पोछा जो है साइड पे रख लेते हैं बिकॉज वी जस्ट वांट द झाड़ू। अच्छा, ऑल्सो टॉकिंग अबाउट क्लीनिंग, ये इसका जो अटैचमेंट है ये इन 2 बटन दबाने से ये निकल जाता है, डस्ट टैंक निकल जाता है। आपको ये खाली करना होता है, ये साफ़ करना होता है, ठीक है। ये इसका ब्रश में अगर कोई कुछ खास बड़ा फंसा हुआ है तो ये साफ़ करना होता है। आई नॉर्मली जस्ट डू दिस वंस अ वीक और वंस इन 10 days बिकॉज एक कमरा है तो इतना ज़्यादा कोई कचरा जमा नहीं होता। बट टैंक मैं खाली कर देती हूँ सफाई करते ही। ये मैं जो हूँ आई डोंट थिंक मैंने अभी तक एज सच इसको साफ़ किया है। अच्छा जी, सो दिस इज़ द ऐप। ये 2 ऐप्स हैं, एक यूफ़ी क्लीन है, एक यूफ़ी लाइफ है। यूफ़ी लाइफ जो हमारे वेइंग स्केल का है बिकॉज वो भी यूफ़ी का है, एंड यूफ़ी क्लीन इज़ द ऐप, ठीक है। सो दिस इज़ द इंटरफेस। नसरीन हम लोगों ने इसका नाम रखा हुआ है, ठीक है। और ये चार्जिंग हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ द ऐप। फिर आप ये खोलते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन होता है सक्शन का। यू कैन चूज़ मैक्स सक्शन, यू कैन चूज़ टर्बो, यू कैन चूज़ स्टैंडर्ड और यू कैन चूज़ क्वाइट के थोड़ा आवाज़ फ्री वाला करे। एंड देन दे हैव अ बूस्ट IQ ऑप्शन कि ये खुद अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले सक्शन की कितनी की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इसकी पावर हो गई। आप जब ये दबाते हैं तो ये शुरू हो जाता है। रिचार्ज दबाएंगे तो जाके अपने स्टेशन पे वापस लग जाएगा, ठीक है। एंड देन यू कैन ऑल्सो चूज स्पॉट क्लीनिंग, ठीक है। आप रोबोवैक को उस जगह पे रख दें जहाँ पे आपने सिर्फ एक स्पॉट की सफाई करनी है, एंड देन यू कैन स्टार्ट स्पॉट क्लीनिंग, ठीक है। एंड देन स्केड्यूल, आप स्केड्यूल कर सकते हैं कि संडे को इतने बजे शुरू हो जाए खुद, मंडे को इतने बजे शुरू हो जाए खुद सफाई, ट्यूसडे को इतने बजे शुरू हो जाए खुद सफाई, ठीक है ना। एंड देन अगर आपका गुम गया है तो आप उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मैनुअल कंट्रोल भी होता है कि आप एनालॉग जो है रिमोट घुमा के आप खुद अपने हिसाब से चलाएं इसको, कि आप बैठ के जो है इसको आगे करें पीछे करें। ये सॉर्ट ऑफ लाइक स्पॉट क्लीनिंग ही हो गया। इफ़ यू डोंट वांट टू क्लीन द एंटायर रूम, आप किसी एक जगह पे कर लें, ठीक है। शेयरिंग में जो है आप डिफरेंट लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे ये अली का फ़ोन है, मैंने अली के साथ शेयर किया हुआ, सो ही हैज़ द ऐप टू। मॉप मोड की सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। ये इसमें आपको जो पोछे वाला सेटिंग होता है, ठीक है, तो ये आपको बताता है कि आप तब ना करें जब कोई घर पे ना हो, क्योंकि फिर कारपेट पे भी पोछा लग जाएगा। कारपेट्स के बगैर वाले पे रखें। वाटर टैंक हटा दें जब आप ना यूज़ कर रहे हो। और ये इसके नीचे जो एक पैड सा लगा हुआ है, इसका वाटरप्रूफ पैड है। ये नॉर्मली जब आप पोछा लगाते हैं तब अटैच करते हैं, बट मैंने वैसे ही इनएविटेबली अटैच करके रखा हुआ है, ठीक है। और या दैट्स अबाउट इट, ठीक है। ये हो गया। देन वी हैव वॉइस सेटिंग्स, ठीक है। आप चूज़ कर सकते हैं कि जो इसमें लड़की बोलती है कि चार्जिंग, आप इंग्लिश मेल भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप फीमेल जैसे सॉर्ट ऑफ लाइक सिरी होती है फ़ोन में, ठीक है। आप वॉल्यूम चूज़ कर सकते हैं कितने वॉल्यूम पे बोले, ठीक है। ऑटो रिटर्न क्लीनिंग ऑन है कि जब उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो वो खुद जाके चार्जिंग स्टेशन पे लग जाएगी, एंड देन जैसे ही चार्ज होगा तो खुद वापस सफाई शुरू कर देगी, ठीक है। एंड देन बाकी सारी हार्डवेयर वाली चीज़ें। सो दिस इज़ इन अ नटशेल व्हाट द ऐप लुक्स लाइक। अब इसको शुरू करते हैं, ठीक है। द मोमेंट आई प्रेस क्लीन, इट्स गोइंग टू स्टार्ट क्लीनिंग, ठीक है। तो अभी क्योंकि मैंने पोछा अटैच नहीं किया हुआ तो ये सिर्फ झाड़ू करेगी,
इसकी सक्शन मैक्स पे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किसी चीज़ पे जाके लगती है तो ये रास्ता कैसे बदल लेते हैं। सो इट विल डिटेक्ट के सामने कुछ है और ऑटोमेटिकली उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाल वाल लगे हुए हैं, तो ये किस तरीके से बाल बिट्स एंड पीसेस कैसे साफ कर रहा है। It also goes under the bed. तो दिस क्लीन्स इन अ जेड फैशन। ठीक है, सो यूं जाएगा तो कोई स्पॉट मिस नहीं होता। जब भी किसी चीज़ में बम्प करती है और रास्ता चेंज करती है तो इवेंचुअली जो है वो उस स्पॉट पे वापस आ जाती है। मुझे पहले ये बड़ा कंसर्न था कि मे बी इट्स मिसिंग स्पॉट्स, बट इट डज़ नॉट मिस स्पॉट्स एट ऑल। एक एक चीज़ मैंने जहाँ कोनों में भी डाली थी वो भी साफ़ थी। सो इट्स वेरी गुड एट क्लीनिंग। येस, इट टेक्स अ बिट मोर टाइम देन यूजुअल। नॉर्मली अगर कोई मासी करे तो वो ये शायद 10 मिनट में झाड़ू लगा दे, बट वो इतना एक्यूरेटली और इतना प्रिसाइसली ना करे। इट्स रियली नाइस फॉर पीपल हु लिव अब्रॉड हु डोंट हैव हाउस हेल्प, तो यू कैन जस्ट टर्न इट ऑन एंड लीव एंड इट विल डू द होल हाउस फॉर यू। सो ये एक प्रो है। कौन इसका बस मैं यही बोलूँगी कि आपको यू हैव टू मेक श्योर कि जो है आपकी महंगा बहुत है। हमारे घर में हफ्ते में 1 दिन यूज़ होता है। नो बट लाइक इट्स एन इन्वेस्टमेंट कि हम लोग बाहर जाएंगे और बाहर रहेंगे तो ऑब्वियसली हाउस हेल्प नहीं होगी, तो तब हम लोग साथ लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा एक इसका कौन ये है कि यू हैव टू मेक श्योर कि सराउंडिंग्स में जो है कुछ भी ना हो, आप उनको क्लियर करें। टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज़्यादा है, मे बी क्या कहते हैं नहीं चलेगा। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है। कमरे को साफ़ करने में तकरीबन ये 20-25 मिनट ले लेता है। झाड़ू लगा, अगर आप झाड़ू पोछा साथ करें तो दोनों ही साथ, अगर आप सिर्फ झाड़ू करें तो मे बी 20-25 मिनट पर झाड़ू, 20-25 मिनट पर पोछा। ठीक है, सो दीज आर द कॉन्स, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पाकिस्तानी रुपीज़ में ये एग्जैक्टली 1 लाख का हमें पड़ा था। एंड अगर आप हिसाब लगाएं तो आजकल एवरेज मासी 10-15 हज़ार रुपये ले लेती है। सो 1 साल से कम में आपको ये पैसे वसूल हो जाएंगे। सो आई थिंक इट्स एन ओवरऑल वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो इट्स अभी ये पूरी सफाई कर ले, फिर हम लोग पोछा अटैच करके पोछा लगाएंगे। यू विल सी हाउ इट गोज़ ऑल द वे अंडर द बेड एज वेल, जो कि कोई मासी ना करे। अब जब तक कि झाड़ू लगा रहा है, आई एम गोना गो ग्रैब समथिंग टू ईट। डैड, भूख लग रही है। अब थोड़ा सा कुछ खा लो ना। अच्छा, टाइम है बिरयानी में? हाँ, थोड़ा सा। अच्छा जी, तो ये झाड़ू लगा के बहुत शाइनी सी फ्लोर करके वापस अपने स्टेशन पे अटैच हो गए। अब हम पोछा लगाते हैं। ये अब जो है पोछा लग रहा है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एक ये मार्किंग, सो यू कैन सी थोड़ा गीला इस साइड पे, गीला इस साइड पे, ड्राई पोछा लगना शुरू हो गया। उसी सीक्वेंस में जो है ना पोछा रखता है। एंड बिस्किट इज़ बैक एंड अ लिटिल इंट्रीग्ड बाय व्हाट इज़ गोइंग ऑन। भाई अम्मा की बिरयानी में तो टाइम था, तो मैंने सोचा अपने लिए ज़रा एयर फ्राइड शामी कबाब का बर्गर बना लूँ। थोड़े से मैं आपके प्याज चोरी करूँगी अपने बर्गर के लिए। हाँ दे दो। वो बात tiny sprinkle of dried peas। हो रही है तुम्हारी भूख लगी? हा अब तो दम ही लगने वाला है ना। ये दम हो गया? नहीं हो रहा है अभी। चीटिंग है ना क्या? मैंने बोला बिरयानी में मैंने खानी करने के बोली बीफ बिरयानी। मुझे पता था, बोला था ना मैंने आपको। दलिया खा रहा हूँ यार। बिरयानी नहीं खाओगे? नहीं, थोड़ी सी। अम्मा की बिरयानी तैयार है। आहा सुभान अल्लाह। तो गाइस, मैंने फैसला कर ही लिया जाने का इतवार बाज़ार। साथ में अली ने मुझे सुकून से बिरयानी नहीं खाने दी, मैंने साथ में डब्बे में ले लिए और साथ में अपना वेरी प्रिटी यूटेंसिल सेट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। थैंक्स फॉर नॉट लेटिंग मी एंजॉय माई बिरयानी इन पीस। इसके अंदर किसी ने स्ट्रॉज भी डाल दिए हैं, ये इसके साथ के नहीं है, बट इट ओरिजिनली हैज़ 1 straw, a spoon,
a fork and chopsticks. ये इंस्टाग्राम पे एक पेज है इस्माइल होम्स के नाम से, उन्होंने मुझे भिजवाया था मेरा स्टारबक्स वाला कप भी, ये भी एक ग्लास मेसन जार भी विद अ वुडन कैप, और भी 2 चीज़ें थी वेरी वेरी नाइस क्वालिटी। मैं अटैच कर दूँगी उनका लिंक नीचे इन केस यू गाइस वांट ऑर्डर। इंशाल्लाह से यहाँ पे तो पार्किंग का कोई हाल नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गुड लक। प्यारे लग रहे हो हम सब, तो पार्किंग ढूंढ रहा हूँ यार। प्यारे लग रहे हो पार्किंग ढूंढते हुए। अच्छा आइडिया मेरे पास। ब्लशिंग अवॉइड करने के लिए टॉपिक चेंज कर रहे हो, क्या आइडिया? मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जो यहाँ पे रोड क्रॉस करके जाना था ना, वहाँ पे तुम लोग को उतार के नहीं हम सब साथ चलेंगे। उतार के मैं पार्किंग वहीं पार्क कर रहा हूँ ना, वहीं ऑपोजिट साइड। नहीं अली, वो कश्मीर हाईवे पे रोड नहीं क्रॉस करो तो वापस गाड़ी दोबारा ले आऊंगे जब सामान आएगा। नहीं कुछ हो जाएगा। निकाल रहे होते हैं। हाँ यार ऐसे तो BTS ऑफ अली हमजा बलोचिस व्लॉग्स। बाद में निकल्स किचन का BTS दिखाते हैं आपको। है क्या? चने, हरे चने। मुझे कच्चा खिला दिया। हाँ हरे चने ऐसे ही खाते हैं। मैंने नहीं खाया। ये इतवार बाज़ार वाला व्लॉग जो मेन व्लॉग है वो हमारे हस्बैंड करें। आज हम कुछ खास व्लॉग नहीं कर रहे, वैसे हम लोग पर्दे लेने के लिए आए थे। आयल पे लेके आए ना जहाँ पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं बोर हो गया। आई एम सो बोर्ड। आई हैड टू गेट चेंज माई रूम्स कर्टन्स, तो मुझे जो है ये जूट वाले जो पड़ते हैं ये बहुत अच्छे लगे हैं। एंड आई गॉट दीज। ये अब बना के दे रहे हैं, वेरी प्रिटी। जैसे ही बनाएंगे तो फिर हम आके पिक करेंगे। ये मेरे पर्दे जो हैं इन प्रोसेस हैं। ये हमना के ग्रीन वाले जो हैं हो गए हैं। ये तो हमें खरगोश चाहिए। तुम भी तो खरगोश ही हो। हम लोग खरगोश चाहिए फ्लफी वाले। तुम्हें कुत्ता चाहिए था, तुम्हें कुत्ता चाहिए, तुम्हें दूसरा कुत्ता चाहिए, तुमने कुत्ता ले लिया। हम घर बनाएंगे ना इंशाल्लाह बड़ा। तुम लॉन में छोड़ेंगे, जू बनाएंगे। हमने ना लाहौर में एक साइड पे जू होता था, मुझे याद है। अम्मा जितने जानवर चाहिए ना उसके हिसाब से 10 कनाल का घर भी छोटा होगा। इंशाल्लाह लेंगे। एक बिल्ली, ब्रूनो का एक जी guys, finally time to study. I have my monster with me in this giant thermo cup. My leftover beef biryani in case I get hungry. My laptop with my course चार्ज ready. हुए? नहीं ऐसा सच नहीं हुआ, बट मैं एक्सटेंशन लगा लूँ। मैं कोर्स रेडी और अब मैं शुरू करती हूँ। मैं जो ना जब भी पढ़ाई शुरू करती हूँ, मेक श्योर कि मैं जिन जिन चीज़ों के लिए उठ सकती हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, चार्जर के लिए, कुछ भी, तो मैं लेके बैठ जाती हूँ ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो, मेरा टेम्पो ना ब्रेक हो। सो माई नोट्स, माई पेन्स, माई लैपटॉप, माई मैकबुक, माई चार्जर, माई फूड, माई ड्रिंक्स, एवरीथिंग आई हैव विद मी। एंड दैट इज अनदर प्रो टिप दैट आई एम गिविंग यू। आप डिस्ट्रैक्शन फ्री। I don't need my husband to study. In fact, my husband should be far away from me when I'm studying. तो इस तरह से जो ना बहुत डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई हो जाती है। तो मैं अभी पढ़ाई करती हूँ और आप लोगों से पढ़ाई के बाद मुलाकात होती है। भाई अब थोड़ा स्टडी ब्रेक लेके मैं आई हूँ पार्क, और ये इन साहब के साथ थोड़ा वॉकी हो रही है, रोबो डॉग, और वो ब्रूनो वहाँ पे वो दूर। मुझे अपने जो है स्टेप्स थोड़े बढ़ाने थे। अभी तक आई हैव गॉटन 7,247, ये 10K करके फिर कर जाऊंगी। अच्छा, सो गाइस व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज़ कि जब मैं अपनी डेली स्टेप्स, अपनी एक्टिविटी हाई होती है, मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ, जिम रेगुलरली जा रही होती हूँ, मेरी डाइट सही होती है, तो आई स्टडी सो मच बेटर। मेरा दिमाग भी ज़्यादा बेहतर चलता है, मेरी क्या कहते हैं फोकस भी ज़्यादा बेहतर रहता है। आई फील मोर प्रोडक्टिव, आई कैन डू मच मोर इन माई डे। बस मुझे अपनी थोड़ी सी स्लीपिंग रूटीन सेट करनी है, बिकॉज आई फील लाइक यू नो वो काफ़ी मेरी डिस्टर्ब्ड है। वंस दैट्स फिक्स्ड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। ऑल्सो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं कुछ दिन में फिर से लाइब्रेरी भी जाना शुरू करूँ, बिकॉज मुझे घर पे कोई ऐसा डिस्ट्रैक्ट तो नहीं करता, बट व्हाट हैपन्स इज़ कि इन लोगों का सबका प्लान बनता है ना कहीं जाने का। जैसे आज इतवार बाज़ार जाने का प्लान बना, तो मेरा भी बड़ा दिल करता है, आई कांट अवॉइड इट। एंड यू नो दे वोंट बी लाइक यू नो नहीं हम तो मेरी लेके जा रहे, तुम लोग पढ़ो। जब मैं घर पे होती थी तो मेरी मम्मा तो यही करती थी, बोलती थी कि चुप करके बैठ जाओ, तुम्हें घर ही लेके जाना। बट यू नो ये लोग ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इतना वो रिजिड हो नहीं सकते, सो दे डेफिनेटली डू दिस। आई एम बैक एंड आई हैव टेकन
हॉट शावर, जो कि बड़ी गनीमत है इस गैस की लोड शेडिंग में, क्योंकि हमारा रोज़ रात में गीज़र बंद हो जाता है। एंड अभी मैंने अपनी स्किन केयर नहीं की है, जिस गोना प्रे फर्स्ट, और मैं अपने लिए थोड़ा सा डिनर बना लूँ। एंड हमना एंड अम्मा गॉट मी, वो लोग इंडोर गए थे, हमना और उमर को जूते लेने थे, एंड दे गॉट मी द प्रिटीएस्ट फ्लावर्स एवर। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। इट्स नॉट दीज फ्लावर्स, ये तो इसलिए निकालें क्योंकि ख़राब हो गए। एज यू कैन सी द रोजेस हैव गॉन। तो वो मेरे कमरे में पड़े, मैं नमाज़ पढ़ लूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। वो मेरी स्किन जो है थोड़ी सी एक्ट अप हो गई, जो एक्ने निकला था, दाना निकला था, ये स्टिल वेरी मच हेयर, इसमें से पस निकल गया। और आज मुझे थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन हुआ है बाहर किसी चीज़ से, सो यू कैन सी दिस रेडनेस ओवर हेयर। गाइस ये देखिए, he has slept। ये फ़ोन यूज़ कर रहा होगा till he was dead asleep, and then the phone fell on him and he slept. This is my grilled chicken wrap. These are the beautiful flowers that Amma and Amna got me, and that is Mr. Biscuit, जो कि नींद से डिस्टर्ब हो गया। चलिए जी, I am going to watch my show, eat my food and go to sleep. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो रात में जो है मैं सो गई थी, और अभी जो है मुझे बड़ा दिल चाह रहा है अली की कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी बनाने का, तो हम लोग अली की कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी बनाएंगे। पहले अली को DHA में कोई काम है, तो हम लोग मैं जो उसको दलिया बना के दे रही हूँ। हमारी सासू माँ जो है वो चाइना मार्केट जा रही हैं फिर से, बिकॉज जो हमारी बास्केट्स थी वो छोटी निकली, तो वो जो है ड्राइवर के साथ जा रही हैं चाइना मार्केट, और मैं बस अली को नाश्ता दे के नमाज़ पढ़ के एंड देन आई एम गोना सिट टू स्टडी। ये अली के ओट्स विद चॉकलेट प्रोटीन पाउडर, आई हैव नो आइडिया हाउ ही ईट्स दिस। मुझे दलिया बहुत बुरा लगता है। ये हम लोगों ने स्ट्रॉबेरीज डाल दी ऊपर, एंड इट्स रेडी टू गो। क्या खा रही हैं? ये देखो, पान बड़ा याद आता है। पान मुझे बहुत बुरी बात है, समधन वाला पान तो बड़ा ही मजे का होता है। आज बुरी खुद बात है, बनाओ कत्थे चूरे के बगैर है, देख लो। अच्छी बात है। तंबाकू छा लिया, कुछ ना डालिएगा। नहीं नहीं, वो तो कुछ भी नहीं। गुड, फिर तो खाएं, ये रच ऐसे- के खाएं। ये देखिए ना, ये डालिए और थोड़ी सी सादी वाली छालियाँ बस। अब हम ऐसे छालियाँ नहीं खाते अम्मा। पान का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। गाइस, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। चलें अब हम ज़रा कॉफ़ी बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बीन्स का वज़न करेंगे, 18 ग्राम्स फॉर अ डबल एस्प्रेसो शॉट। फिर हम इन बीन्स को जो है इसके ग्राइंडर में डालेंगे मशीन के। इसमें सब कुछ खुद हो जाता है, ग्राइंड भी हो जाता है सब कुछ। तो हम लोग अभी ये डालेंगे और ये ग्राइंड कर देगा। अब हम इस पर ये डिवाइस लगाएंगे जिससे कॉफ़ी बाहर नहीं गिरती। और अब हम लोग जो हैं ग्राइंड हुई हुई कॉफ़ी को हल्का फिल्टर के अंदर निकालते हैं। अच्छा जी, अब आई थिंक दिस वाज कॉल्ड अ WDD टूल, जिससे हम लोग कॉफ़ी के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक करके थोड़ा पता नहीं क्या करते हैं, फाइन करते हैं, समथिंग लाइक दैट। आई हैव जस्ट सीन अली डू इट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। अब ये हम जो हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूट करके वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बेसिकली इवन कर रहे हैं। And finally we are tamping to press it down. Look at how beautiful it looks. भाई जो प्रॉपर एस्प्रेसो मशीन होती है ना, उसका ये बड़ा फ़ायदा होता है, बड़ी खूबसूरती से निकलती है कॉफ़ी। Ali Hamza with his cold brew in my Starbucks cup.
होल्ड और कर। मजे की बात पता है कि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। पता है अम्मा कहाँ जा रही है? तुम दूर जा रहे हो, अम्मा तुमसे ज्यादा दूर जा रही है। कराची। बोले कराची। अम्मा चाइना मार्केट जा रही है। टोकरियां वापस करा रही है। इतने की टोकरियां नहीं जितना पेट्रोल लग जाएगा। अच्छा अब इसका अच्छा सुनो, अच्छा नेवर माइंड। अच्छा वो दो क्या? स्ट्रॉ कोई सा वो इसमें से ले लियो। ये वही है जो मैंने घुमा दिया। ये वही है। ये रख ही लो तुम साथ, अपने ओट्स के लिए चम्मच भी होगा इसमें तुम्हारे। ये कहाँ जा रहा है? और घूम गया तो घूम गया तो मैं तुम्हें मारूंगी। की बनता है। थैंक यू लंच बॉक्स के लिए। BTS ये सीक्रेट BTS सीक्रेट बताना था। तो मैंने भी कल ही लगानी है। इसको क्या शर्म आती है डैडी से। फिर आ गया कोई। मैं वो गिलास देना जरा। इधर एक गिलास। चले जी गाइस, टाइम फॉर मी टू स्टडी। आप लोगों से मुलाकात होती है एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।